एक बार फिर नमस्कार आपका। मैं हूं ध्रुव सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बत कही अनलिमिटेड। हम चर्चा कर रहे हैं फिल्मी गीतों की बतकही को लेकर, उसकी कहानियों को लेकर, उसके पीछे की गई मेहनत को लेकर। हम ऐसे गाने को लेकर आ रहे हैं जिसे जेहन से निकालना बड़ा कठिन है। कई जनरेशन बीत जाती हैं लेकिन ये गाने जिंदा रहते हैं, अमर रहते हैं। ऐसे ही एक गाना था फिल्म गाइड का। ये गाना न सिर्फ मनोरंजन देता था बल्कि इसके पीछे छिपा हुआ एक संदेश पूरे समाज में जाता था। महिलाओं के प्रतिबंध पर यह गाना जितना चोट करता है शायद उससे कम मनोरंजक नहीं है। फिल्म थी गाइड और ये गाना था आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है। यकीन मानिए वाहिदा रहमान जितनी खूबसूरत इस फिल्म में दिखी हैं शायद उतनी खूबसूरत मैंने और किसी फिल्म में नहीं देखी। ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है। आप देखिए, आप सोचिए और इस गाने के पीछे की कहानी जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ...1965 में आई विजय आनंद की फिल्म गाइड का ये गाना एक महिला की खुशी झलकाता है जो अपने बंधनों से मुक्त होकर अपनी एक अलग पहचान ढूंढने निकली है। ये गीत एक महिला के आत्मबल, खुशी से जीने की उसके कठिन संकल्प और अपने सपनों के साथ उसकी जिजीविशा, अपने अतीत की तकलीफों और निराशाओं से उबरकर एक नई जिंदगी की तलाश को लेकर है, जिसने जमाने की परवाह करना छोड़ दिया है और वैसे ही जीना चाहती है जैसा वो चाहती है। बिल्कुल स्वच्छंद, एक ऐसी आजादी जिसमें दुनिया का कोई प्रतिबंध और परंपराएं उसके आड़े न आए। अचानक बंधन से मुक्त होने के बाद वो सब कुछ पा लेना चाहती है जो उसका दिल करता है। हालांकि लोग उसे संदेह भरी नजरों से देखते हैं लेकिन उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। अब हम आपको उस गीत के बारे में बता दें जिसे लिखा था शैलेंद्र ने और उसके बोल हैं, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है। उस दौर में महिलाओं के अंदर के भाव को बड़े ही करीने से शब्दों में पिरोया है शैलेंद्र ने और संगीत का तड़का लगाया था एस.डी. बर्मन ने। इसके बाद पर्दे पर अदायगी निभाई बला की खूबसूरत वाहिदा रहमान के साथ सुपर हीरो देव आनंद ने। लेकिन इस गाने को असली जीवंतता प्रदान की थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। गाने का पिक्चराइजेशन वाहिदा रहमान की नृत्य कौशल और सुंदरता को उजागर करता है, साथ ही वाहिदा रहमान की अदाकारी का भाव ही बता देता है कि एक ऐसी लड़की है जो हार मानने वाली नहीं है। आज फिर जीने की तमन्ना है गाने की सबसे खास बात यह है इसकी शुरुआत मुखड़े यानी फिर जीने की तमन्ना से नहीं बल्कि अंतरे यानी कांटों से खींच के आंचल से शुरू होती है। इस गाने के शब्दों में आशा है, विश्वास है, पॉजिटिविटी है। शायद इसीलिए ये एक जिंदा दिल गीत है। इस गाने में एक महिला अंधेरे में अपना जीवन जी रही होती है लेकिन उसे अचानक अपनी ताकत का एहसास होता है और वो एक बड़ा साहसिक निर्णय लेती है। वो दुखों के सामने झुकने के बजाय अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की संभावनाएं तलाश करने निकल पड़ती है। ये गीत उस महिला के उसी उत्साह को दर्शाता है। पहली कड़ी में नायिका अपने फैसलों को सामने रखते हुए बताती है कि कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, अब कोई न रोको दिल की उड़ान को, क्योंकि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने का इरादा है। तो ये थी गाने के पीछे की जो कहानी थी वो हम आपको अभी तक बता रहे थे। अब अगली जो हमारी कड़ी है हम उसमें गाने के बारे में, गाने के भाव के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले गाना सुनिए, फिर गाने के पीछे का भाव हमसे सुनिए। चलते हैं गाने की अगली कड़ी की ओर जिसमें नायिका के भाव सामने आते हैं और वो कहती है
कि अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो कहीं हूं मैं। जाने क्या पाके मेरी जिंदगी ने हंस कर कहा कि आज फिर जीने की तमन्ना है। मैं हूँ गुबार या तूफान हूं मैं, कोई बताए कि मैं कहाँ हूं। मैं हूँ गुबार या तूफान हूं, इसलिए डर है कि सफर में कहीं खो ना जाऊं, क्योंकि ये रास्ता नया है। कल के अंधेरों से निकल के आंखों ने देखा कि फूल ही फूल है, ये जिंदगी बहार है, इसलिए तय कर लिया कि ऐसे ही जीना है जैसे दिल करे। कुल मिलाकर नायिका का दृष्टिकोण अब बिल्कुल साफ है। इस गीत के हर शब्द में शैलेंद्र ने जान डालने का पूरा प्रयास किया है, वही जो आज 7 दशक बाद भी जीवंत है, अमर है। साथ ही उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी जो समाज के दकियानूसी बंधन की बेड़ियों में खुद को जकड़ा महसूस कर रही हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? आप हमें बताइए, कमेंट करिए और सुझाव भी दीजिए। अच्छा लगे, बुरा लगे, कैसा भी लगे, आपके सारे कमेंट हमें स्वीकार हैं। हम उस पर अमल करते हैं और अमल करेंगे। हम आपका सुझाव सर माथे रखते हैं। आप लगातार अपने कमेंट में हमको बताते रहिए और ये भी बताइए कि हमें किस और गाने पर करना चाहिए। हम आपकी इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उसके पीछे की कहानियों को ढूंढ कर लाने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए। जब तक कि अगला गाना हम आपके सामने लेकर ना आए, तब तक के लिए एक बार फिर नमस्कार।